इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है नहीं? अपने को सम दिया है n टर्म्स का और बोला है ये एपी में है, ठीक है। बोला है देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज n टर्म्स इज, कहने का मतलब क्या है भाई? बताओ कैसे होगा ये? क्या यहां से अपन इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो एस एन इक्वल्स टू अपने को गिवन है, और इस एस एन के हेल्प से अपन टी एन फाइंड कर सकते हैं? बताओ, टी एन लिख सकते हैं जो एस एन माइनस वन होगा। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा नहीं? तो यहां से देखो तो टी एन क्या आ जाएगा, एस एन जो है वो अपना किसके इक्वल है? सी एन स्क्वायर के इक्वल है, सी एन स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां से ये टी एन आ जाएगा, टी एन क्या आ जाएगा, एस एन की जगह पे रख दो सी एन स्क्वायर माइनस यहाँ पे सी, और क्या ये एन माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा? होल स्क्वायर, यस सर। ठीक है, अब क्या करो, सी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, तो क्या अपन बोलेंगे टू एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन, तो क्या यहाँ पे सिर्फ वन होगा ऐसा बोलोगे? और ये आ गया सी, और टू एन माइनस वन आ गया। क्या यही सबका आया? यस सर। सर मैंने तो n की जगह 1 और 2 डाल के देख लिया था, फिर कॉमन डिफरेंस आ गया, फिर उसी से बना दी सीरीज। ठीक है, हाँ किसी ने ऐसा भी किया था। चलो, अब इसने क्या बोला है जो भाई, ये तो अभी जो आपने एस एन लिखा था वो एस एन क्या है, समेशन ऑफ, इसी को टी आर लिखना चाहोगे तो टी आर लिख सकते हैं। टी आर क्या हो जाएगा, एन की जगह पे आर बोल दो, तो सी टू आर माइनस वन हो जाएगा। तो क्या अभी ये टी आर लिखा था फ्रॉम आर इक्वल्स टू वन टू एन, यही लिखा है ना? ये किसके इक्वल है, तो सी एन स्क्वायर के इक्वल है। अब बोल रहा है हमें ऐसा सम बताना है जिसमें हर एक टर्म्स का जो, यानी कि एस एन डैश सोच लो, ये अपने को फाइंड करना है। उसने बोला जो देखो यार, वो जो टी आर है उसका स्क्वायर है, यहाँ पे आर इक्वल्स टू वन टू एन है, ये आप बता दो किसके इक्वल होगा। क्या आपने से यही पूछा है? यस सर। ठीक है, तो टी आर आपने फाइंड कर लिया यहाँ पे, तो टी आर के जगह पे आप क्या लिखोगे, ये आ जाएगा आर इक्वल्स टू वन टू एन, और यहाँ पे सी टू आर माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। चलेगा? अब देखो सी क्या है, कांस्टेंट है, और क्या आएगा, सी स्क्वायर आएगा, उसको उठा के बाहर रख दो, तो बाहर आ गया यहाँ पे सी स्क्वायर, और समेशन आ गया आर इक्वल्स टू वन टू एन, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या ये फोर आर स्क्वायर माइनस फोर आर प्लस वन होगा? बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यस अब सर। इसको तो सॉल्व करना आप लोग को आता ही है। इस फोर को बाहर निकाल दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन आर इक्वल्स टू वन टू एन आर स्क्वायर माइनस, फिर इस फोर को बाहर निकाल दो, आर इक्वल्स टू वन टू एन प्लस समेशन ऑफ वन फ्रॉम आर इक्वल्स टू वन टू एन, ऐसा होगा। अब इससे क्या आ गया, ये सी स्क्वायर, और यहाँ पे ये फोर है। अब इसका फॉर्मूला बता दो क्या होता है, बोलो। n+1 2n+1 अपॉन 6 अपॉन सिक्स होता है, और इसके लिए क्या लिखोगे, फोर, क्या यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होगा, और लास्ट वाला क्या यहाँ पे प्लस n होगा, ये बोलोगे? यस सर। यस ठीक है, चलेगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, n बाहर निकाल सकते हैं, सॉल्व करके आंसर क्या आया था बता दो। सॉल्व करना सिंपल सा है, इसमें C। टाइम नहीं दे रहे हैं। तो आंसर सी आया था, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर सर। इसको यस इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखें तो ऑड नंबर्स आ जा रहे थे, तो उनका स्क्वायर है, तो फिर उसको लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स माइनस स्क्वायर ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, तो उससे भी आ हाँ भाई जाएगा। वैसे ही किया था। हाँ सही है, वैसे भी कर लिया आपने, सही किया, वैसे भी हो जाएगा। अच्छा वैसे ही करके भी यही आया था। हाँ उसमें लेकिन आपको ज्यादा सोचना पड़ा ना, ठीक है, वो तुमको पता यस है, सर। ठीक है ना, सबको तो पता नहीं होगा, लेकिन ये मेथड तो सबको पता होगा। ये क्या बोला है, जो सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर जो होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, वो कितना आता है, एन स्क्वायर के इक्वल आता है।
तो यहाँ पे c अगर बाहर कर ले तो ये जो n स्क्वायर है ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये n ऑड नंबर का सम लिखा हुआ है स्टार्टिंग से, बताओ। यस सर। हाँ चलो ठीक है, वैसे भी किए चलेगा, अच्छा है। चलो एक और क्वेश्चन करो तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, थ्योरी पार्ट को बढ़ाएंगे थोड़ा। ये भी आईआईटी का है क्वेश्चन, 2016 यानी कि जेई बोल दो, जेई एडवांस। क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 terms of the series 1 square चलो इसको सॉल्व करो तो फटाफट, सिंपल क्वेश्चन है। पहले वाले को क्या लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, क्या ये 8/5 बोलोगे? सर 8/5 होल स्क्वायर। ठीक है, अगला वाला क्या आ सर जाएगा? 12/5 12/5 का होल स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा? 16/5 का स्क्वायर, 16/5। और ये जो 4 लिखा है क्या इसको अपन 20/5 बोल सकते, सॉरी 20/5, हाँ ठीक है 20/5 का स्क्वायर बोल Yes, sir. सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा 24/5 का स्क्वायर होगा, और ये चलता जाएगा। क्लियर है? हेलो, और अपने को बता दिया जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 10 टर्म्स है, ये दिया है ना। बताओ n का वैल्यू तो अपने को पता है, n कितना है यहाँ पे, वो 10 है। क्लियर है सबको? हेलो Sir. अब इसमें देखो तो एक तो 5 सारे टर्म में आ रहा है, और क्या ये 4 का मल्टीपल है हर एक टर्म। अगर यहाँ पे देखो 8 को क्या लिख सकते हो, 4 into 2, यहाँ पे 4 into 3, 4 into 4, 4 into 5। इसमें से ऐसा करते हैं अपन 4/5 का स्क्वायर जो है ना कॉमन ले लेते हैं। अगर ऐसा ले ले तो ये क्या आ जाएगा बताते चलो मुझे, बोलो पहला वाला टर्म क्या होगा? अरे ऐसा लिखोगे, हेलो, सर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, बहुत बढ़िया। 10 टर्म। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस क्या यहाँ पे 5 स्क्वायर, ऐसे करके चलता जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा 11 स्क्वायर हो जाएगा अगर 10 टर्म है तो, यही लिखोगे। Yes, sir. ठीक है, अब इसका सम आपको फाइंड करना आता है, इसमें मिसिंग जो है ना एक 1 है, तो 1 स्क्वायर ऐड करो और 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, चलेगा? यस सर। अब इसका सम देखो तो कितना आ जाएगा इसका, ये सम कितना आ जाएगा? क्या इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है? बोलो बोलो। यस सर। क्या Sir, पढ़ा। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, तो 2n क्या हो जाएगा बताओ? 11। टोटल टर्म्स कितना था? 10 था, हमने एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया ना, 11 हो गया, ठीक है ना। n का वैल्यू कितना हो गया अभी? ये 11 हो गया, इसमें जो n है वो 11 हो गया, और फॉर्मूला क्या होता है इसका? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है, नहीं इसका सम जो होगा। तो सोचो 2n प्लस 1 क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा, अपॉन 6 लिखोगे, -1, क्या यही आएगा? यस सर।
ठीक है, अब इसको और इसको अपन गायब कर सकते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो बताओ ये कितना आ गया, 4/5 स्क्वायर इंटू, क्या ये 22 इंटू 23 बना -1, और ये किसके इक्वल है, तो 16/5 m के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इक्वल कर दो 16/5 m। तो यहाँ से क्या क्या गायब हो जाएगा, एक तो बोलोगे चलो यार इसको गायब कर दो, एक 5 से ये गायब कर दो तो एक 5 बचेगा। तो m इक्वल्स टू क्या लिखोगे, क्या है ये 22 इंटू 23 -1/5 बोलोगे, बताओ। तो 101 103 आ रहा है क्या? 103 आ रहा है, 101 101 101 आ रहा है। क्लियर है सबको, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. इसका आ गया आंसर डी। ठीक है, हेलो, जी Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो और क्वेश्चन करेंगे फिर अलग मेथड पढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन ये फटाफट आप लोग सॉल्व करना। तो इसमें अपने को सम फाइंड करना है, ये है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, चलते चलते टोटल बोल दिया 45 टर्म्स है। कैसे होगा बताओ, ये आपका 2 मिनट में आंसर आना चाहिए। तो मुझे सॉल्यूशन बताते चलो, मैं लिखता चलूंगा, बताओ क्या लिखें। क्या ये 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर है। सोचो 45 टर्म्स है, तो लास्ट में क्या होगा, क्या यहाँ पे 45 स्क्वायर 45 स्क्वायर Plus 45 square. प्लस के साथ आएगा, क्योंकि ऑड वाला जो भी आ रहा है वो प्लस के साथ आ रहा है, नहीं। तो चलो 43 difference स्क्वायर of माइनस squares लगा सकते हैं। 44 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 45 स्क्वायर। हाँ क्या बोला आपने, कुछ अच्छा बोला है बताओ। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। यहाँ पे क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, क्या ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी टाइप का लिख लें, बताओ। Yes, sir. चलेगा, तो सोचो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, क्या इसको लिख दे 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2। फिर अगला वाला क्या हो जाएगा, क्या ये 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4 होगा। फिर उससे अगला वाला क्या बोलोगे आप, क्या यहाँ पे 5 स्क्वायर सॉरी 5 माइनस 6 और 5 प्लस 6 होगा। ऐसा ये चलता जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे सोचो 43 माइनस 44 इंटू 43 प्लस 44 होगा, और अकेला ये 45 स्क्वायर रह जाएगा। क्या ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है तो बताओ, है क्या। No, sir. नहीं सर, नहीं है। No, और sir. देख रहे होगे हर एक का जो डिफरेंस आ रहा है ये कितना आ रहा है बताओ, -1 -1 -1 कॉमन आ सकता है इसमें। -1 कॉमन आ सकता है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस से लेके कहाँ तक चलेंगे अपन, 44 तक चलेंगे। सर। हाँ सर बताइए। सर आपको कैसे पता चला 43 और 44 का मतलब वो बनेगा। क्योंकि हमने 45 यहाँ, हाँ हमने देखा, क्योंकि अपना ऑब्जर्वेशन जो है ना थोड़ा अच्छा है, तो क्यों है, अच्छा ऑड और इवन, ठीक है। ऑड वाला जो है हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है ना, चलेगा। सर वो नहीं पूछ रहा था। तब क्या पूछ रहे थे बताओ। सर हाँ समझ गया बोलो। जो पूछ रहे थे। हाँ यहाँ पे इसका सम बताओ क्या आ जाएगा, माइनस, क्या ये अपन लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, Sir, ये 1 plus 2 plus 3 plus 4 क्यों आया? क्योंकि ये इन सब का तो आपने बोल दिया ना, ये -1 हो जाएगा, ये सब -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। तो -1 एक बच्चा बोला सर -1 कॉमन ले लीजिए, तो हमने ले लिया भाई। अब देखो तो अगर -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म्स फिर क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म्स फिर ये वाला टर्म्स, ऐसे ही ये सम होता जाएगा। बताओ। Yes, sir. ठीक है. ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ गया इतना, और लास्ट में क्या लिख देंगे 45 स्क्वायर।
चलेगा। अब इसमें से किसी ने बोला चलो 45 आप कॉमन ले लो, ले लिए, तो यहाँ पे क्या है 45 माइनस क्या हो जाएगा 44/2 होगा, बिल्कुल होगा। तो ये देखो कितना आ गया 45 और यहाँ पे ये 45 माइनस 22 होगा और ये 45 इंटू 23 आ गया और यही आंसर आ गया। क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा, यस सर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तुम लोग फटाफट अप्रोच बताते चलना, देखते हैं कौन कौन बताता है। इसमें भी सम ही फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन, s इक्वल्स टू है 15 टू द पावर 3, 16 क्यूब, 17 क्यूब और चलते चलते यहाँ पे 60 क्यूब। इसका सम कैसे फाइंड करें, कौन बताएगा? बोलो। सर 1 + 14 सर और 60 1 क्यूब + के सम का 15 फॉर्मूला करते हैं। माइनस 14 क्यूब का एक किसी ने बोला जो ऐसा करते हैं इसमें ऐड कर ले, नहीं जो मिसिंग है। अगर यहां से लेके यहां तक ऐड कर दे इस वाले में, तो क्या ये अपन इसका फॉर्मूला जानते हैं? बताओ। अरे आपने पढ़ा है ना समेशन, यहाँ पे r यस क्यूब सर। फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू Yes, sir. n, इसके लिए लिखते हो n इंटू n प्लस 1/2 स्क्वायर। तो ये कब यूज कर सकते हैं? जब यहाँ पे ये 1 से स्टार्ट होता, तो जो मिसिंग है उसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो जो तुम ऐड किए वो तो तुमने एक्स्ट्रा ऐड किया है ना, तो जो तुमने एक्स्ट्रा ऐड किया है उसको माइनस भी कर दो। तो क्या अपन बोल दें यहाँ पे ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 14 क्यूब। अरे चलेगा कि नहीं चलेगा? यस सर। यस सर। चल जाएगा। चलो, तो अब अपने को पता है इसका जो सम है ये किसके इक्वल होगा और इसका भी सम पता है। तो क्या बोल सकते हैं, जो s इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से n अपना कितना है 16 है, तो क्या ये 16 इंटू 61/2 का स्क्वायर माइनस क्या 14 इंटू 15/2 का स्क्वायर, क्या यही आंसर होगा? सिंप्लीफाई कर लेना आप। Yes, sir. ऐसा ऐसा होगा, चलेगा। यस सर। सिंप्लीफाई करना भी सिंपल सा है ना, ये 30 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हो 30 इंटू 61 टू का स्क्वायर माइनस 7 इंटू, अब लगा देना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, एक बार ऐड कर देना, दूसरा सब्ट्रैक्ट कर देना, या मल्टीप्लाई करके लिखना हो तो वो लिख देना, जो अच्छा लगे करो। अब मान के चलो दूसरा तरीका क्या हो सकता था, एक और बात कर लेते हैं। क्या अपन जनरल टर्म लिख के भी सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन? बताओ। इसका जनरल टर्म क्या होगा? अगर टीआर कोई बच्चा लिखना चाहे तो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 1 का है। यस सर। यस सर। तो क्या लिखोगे r, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इनटू r लिखते हैं तो r ही आएगा। अब सोचो अगर r का वैल्यू आपने 1 रखा, r प्लस 14 का होल क्यूब प्लस 14 होल क्यूब, यस। बहुत बढ़िया। तो क्या अपन यहां से कह सकते हैं ये जो समेशन आएगा, समेशन टी आर r फ्रॉम 1 टू लास्ट में कितना होगा बताओ? अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे क्या है, ये 60 है, 59 59
9? नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, 59 लिखोगे तो फिर ये 14 ऐड हो जाएगा ना, तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा। 45 46 46 होगा, 46 होगा ना। 46 प्लस ये 14 कितना आएगा? 60 आ जाएगा। क्या ऐसा बोलेंगे? क्या ये सम जो है, क्या ये r प्लस 14 का क्यूब r इक्वल्स टू 1? नहीं आया। सर ये अप्रोच नहीं समझ में आ रहा है। अब हमने बोला चलो इसमें देखो, तो इसमें r का वैल्यू रखते चलो, तो एक बार क्या जो हमने लिखा वो समझ में आ जाएगा। ऐसे ये जो हमने लिखा है इसमें r का वैल्यू 1 रखो तो कितना आ रहा है, 2 रखो तो कितना आ रहा है, 3 रखो तो कितना आ रहा है, चलते चलते अगर 46 रख दो तो कितना आ जाएगा? ऐसा आएगा। यस सर। तो हमने क्या किया, जो ये जो टर्म्स है ना, इसका जनरल टर्म्स लिख दिया, टी आर लिख लिया, ठीक है ना। तो टी आर क्या होगा, तो टी आर ये होगा, एक बच्चे ने बताया, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया टी आर, समेशन फॉर्म में इसको लिख दिया, समेशन ऑफ टी आर फ्रॉम आर इक्वल्स टू 1 टू 46। ये तो वही सम था जिसको जो अपने को फाइंड करना था, उसी के इक्वल होगा। और अपने को पता है ये जो है, अगर r इक्वल्स टू 1 लिखोगे 2 रखोगे तो यही सेम चीज आ रहा है। अब सोचो कोई बच्चा क्या करेगा, इसको कैसे सॉल्व करेगा। मतलब सबसे सिंपल तरीका जो अपन फर्स्ट मेथड किए वही है, लेकिन दूसरे तरीके से भी सोचने का है। कोई अगर ऐसा करे तो हो जाएगा। अब सोचो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब क्या लिखते हो? ए क्यूब प्लस, सर ये तरीका ज़्यादा अच्छा है सर। कौन सा अभी वाला? यस सर। और ये वाला था ज्यादा कैलकुलेटिव है। बी क्यूब प्लस, फिर क्या लिखते हो, 3 ए स्क्वायर बी, तो क्या यहाँ पे 14 और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे, 3 इंटू 14 का स्क्वायर बाहर कर लो, और यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, आर आएगा, बताओ। और सब में रख लो r इक्वल्स टू 1 टू 46, r इक्वल्स टू 1 टू 46, r इक्वल्स टू 1 टू 46। मैं आपको बस सोचने का तरीका बता दिया हूँ, जिससे कभी अगर फंस जाओ उस मेथड से तो दूसरा मेथड भी आपके मन में ख्याल आना चाहिए। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है ना, चलेगा। एक और क्वेश्चन कर डालो। s इक्वल्स टू यहाँ पे ये 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, आपने बोल दिया 25 टर्म्स है। बताओ कैसे होगा, फटाफट बताना है। क्या अपने को ये 4 7 10 ये सब किसमें दिख रहा है? सर 3 के गैप सर ये सब एपी में है सर, निकल है, एपी में है, बहुत विदाउट बढ़िया। स्क्वायर देखें तो 3n कॉमन प्लस डिफरेंस 1। जो है, स्क्वायर को हटा दो तो सब में है। कॉमन डिफरेंस 3 का आ रहा है, 3 चलेगा। तो अगर इसको अगर समेशन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? क्या ये 3r लिखा जाएगा और प्लस 1 करेंगे? ऐसा होगा, बताओ। यस सर। यस सर सर। ये सर समझ चलेगा, देखो सिंपल सा है। यस सर। और यही कॉन्सेप्ट अपन ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज किए थे सेम। अब देखो इसको क्या लिख दोगे, क्या ये समेशन, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखते हो, ए स्क्वायर तो 9r स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या ये 6r हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखोगे। r इक्वल्स टू 1 टू 25। अब इसमें क्या करो, जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दो, 9 बाहर निकाल देते हैं, ये समेशन आ गया r स्क्वायर का फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू 25 प्लस 6 बाहर निकाल दो, ये क्या आ जाएगा, r फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू 25। क्या ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है?
चलेगा? नो सर। तो यहाँ से आ गया चलेगा। 9 n इंटू n क्या है 25 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, तो यानी कि 51/6 प्लस 6 इंटू n प्लस 1/2 प्लस 25। इसी को आंसर लिख देते हैं, कैलकुलेशन तो कर लोगे तुम लोग, ठीक है ना? चलेगा? आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। देखो तुम्हारे नोट्स में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, वो तुमको तो अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए कम से कम। अगर वो आ जाएगा तो सोचो, अगर थ्योरी पार्ट याद हो और ये क्वेश्चन अपने को अच्छे से सॉल्व करना आता है तो सोचो जेईई मेन का क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है? और एडवांस के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अच्छे से, बस। s इक्वल्स टू यहाँ पे है 1 प्लस 5 प्लस 9, ये देखो ब्रैकेट में टर्म्स बढ़ता जा रहा है, 13 17 प्लस 21 25 29 33 37। बोल रहा है जो ऐसे कितना ब्रैकेट है, तो बोला 30 टर्म्स है। ऐसे ही 30 टर्म्स मतलब इसने जो बोला है, जो इसको एक टर्म्स काउंट किया है, इसको सेकेंड वाला, इसको थर्ड वाला, इसको ये फोर्थ काउंट किया है, ऐसे करके ये कितना है 30 है। इसको सोचो ये T1 है तुम्हारा, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है और लास्ट में ये T30 है। तो इसका सम आपको फाइंड करना है, कैसे करोगे? अप्रोच बताओ मुझे। सर T3 T4 को शायद इंडिविजुअली लेके फिर उसका एपी बनेगा। सर सर जो अगर अंदर ऐड और सम वो भी एक एपी में ही है, तो सर Yes, जो sir, nth वही। टर्म आएगा वो पहले उसका निकालेंगे, T1 वाले से निकालेंगे, फिर ऐसे ही nth टर्म के अंदर एक और nth टर्म आ जाएगा उस वाली एपी का। सर तो ये वैसे सर सोच रहे टोटल हैं। टर्म्स जितने होंगे वो निकाल सकते हैं, मतलब 1 + 2 + 3 ऐसे करके, और फिर उसी का एपी में वाले, मतलब एपी का सम निकालने वाले फॉर्मूले में उसको डाल सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, सही अप्रोच है। इसने बोला सर ऐसा कर लेते हैं, जो पहला टर्म्स है उसमें 1 टर्म्स है, ठीक है ना, सिर्फ एक सिंगल लिखा हुआ है, और सेकेंड वाले ब्रैकेट में 2 है, थर्ड वाले ब्रैकेट में 3 है, फोर्थ वाले में 4 होगा। ऐसे ही चलते चलते क्या 30 वाले में 30 होगा? क्या ऐसा इंडिविजुअल टर्म्स होगा क्या? बताओ। हेलो, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. ये यस बताओ, सर। ये कितना आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स? अगर अपन बोले तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स इसके इक्वल होगा? सर एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। हमने बोला जो देखो, ये जो पहला टर्म्स है, मतलब पहला ब्रैकेट उसमें एक टर्म्स है, सेकेंड वाले में 2 है, थर्ड वाले में 3 है, फोर्थ वाले में 4 है। क्या 30 वाले में ऐसे, फिफ्थ वाले में 5 होगा और 30 वाले में 30 होगा? और इन सबको ब्रैकेट से अगर हटा दे तो सारा टर्म्स अपने को एपी में दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। Yes, एपी sir. में दिख रहा है। तो अपने को ये पता नहीं है जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। अगर ब्रैकेट हटा दे तो एपी में है, लेकिन हमें तो ये भी पता होना चाहिए ना सम निकालने से पहले, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है, तो वो कैसे आएगा? तो क्या उसके लिए अपन ऐसा लिख लें, जो देखो फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में 4 है, ऐसे 30 में 30 होगा, और इसको अगर सम करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। बोलोगे ऐसा? यस सर। यस सर। तो ये हो जाएगा 465, चलेगा? इतना टर्म्स होगा। अब इसका सम देखो फाइंड करना कितना सिंपल सा हो गया। s इक्वल्स टू लिख दो 1 + 5 + 9 + 13 + 17 + 21 प्लस डॉट डॉट, और ये टोटल टर्म्स कितना है? क्या ये 465 plus. 465 टर्म्स है? Yes, sir. 465 टर्म्स है। देखो
अब इसको बोलोगे एपी है भाई, एपी का फर्स्ट टर्म अपने को पता है, ए पता है 1 है, डी पता है 4 है, एन पता है अपने को 465 है, तो क्या अपन एस फाइंड नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा ये। हेलो, यस सर। यहाँ सर से आ इस जाएगा। 2 Yes, से sir. इसको गायब कर दो। हो जाएगा, लिख दें आंसर इसी को। जी चलो एक और क्वेश्चन करो तो इसी टाइप का। इसी में मुझे बता दो, इसी का बी पार्ट लिख लेते हैं। हम्म, इसी का बी पार्ट जो है वो है व्हाट इज फर्स्ट नंबर ऑफ 25th ब्रैकेट। 25th ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या आएगा? आपको पता है 25th ब्रैकेट में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 25th होगा, 25 होगा। 25 यस ठीक है, तो इसको कैसे सोचोगे तो कोई बताओ मुझे, अप्रोच क्या होना चाहिए अपना? सर तब तक जितने टर्म्स सर, आएंगे उसको कैलकुलेट कर लेंगे हाँ और फिर वह एपी वाले फॉर्मूला में रख देंगे 26 4n यस सर माइनस ऐसे ही। 3 वाले फॉर्मूले में। ठीक है, क्या आपको पता है फर्स्ट ब्रैकेट में कितना टर्म्स है? तो 1 है। सेकेंड ब्रैकेट में टोटल टर्म्स कितना है? तो 2 है। थर्ड ब्रैकेट में टोटल टर्म्स कितना है? 3 है। ऐसे ही चलते चलते जिस टर्म के बारे में पूछा जा रहा है, नंबर के बारे में पूछा जाए, 24 में 24 होगा, और 25th का ये फर्स्ट वाला पूछ रहा है अपने से, यही पूछ रहा है ना। 25th वाला जो ब्रेसेस होगा, ब्रैकेट होगा, उसका फर्स्ट टर्म बता दो क्या होगा। क्या अपन बोलेंगे जो उस वाले जो अपने से पूछा जा रहा है नंबर, उसका जो पोजीशन आएगा स्टार्टिंग से वो कौन सा आएगा? क्या वो अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं जो इसका सम निकाल लो भाई, इसी के इक्वल आएगा? 25th ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म का जो पोजीशन होगा स्टार्टिंग से, वो कौन सा होगा? बताओ, क्या ऐसे फाइंड करें? तो जो 24 टर्म्स के सम के बाद वाला नंबर होगा वो होगा 25 टर्म के फर्स्ट उसका। बिल्कुल। बाद वाला जो 24 ब्रैकेट बाद जो होगा उसका 1 जो होगा वही होगा। थंबनेल वाला पहला ब्रैकेट में एक नंबर, सेकंड वाले में 2, थर्ड वाले में 3, फोर्थ वाले में 4, ऐसे ही 26 वाले में क्या हो जाएगा, सॉरी 24 वाले में क्या होगा? 24 होगा। और 25th का जो फर्स्ट वाला होगा वही अपने को तो चाहिए, यही चाहिए ना। हेलो, यस सर यस तो सर। जो उस Yes. जो रिक्वायर्ड नंबर है उसका पोजीशन अपन निकाल लिए, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, इसका सम लिख लो। तो क्या लिखोगे? 24 यानी कि n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 बोलोगे, ऐसा होगा। यस सर और Yes, यहाँ sir. से देखो ये गया 12 आया, और ये हो गया तुम्हारा 300 प्लस 1, 301 टर्म होगा। 1 सर क्यों होगा? क्योंकि 25th का फर्स्ट वाला पूछा है ना तुमसे। तो सर फर्स्ट टाइम पूछा तो 1 कैसे? अरे उसका पोजीशन क्या होगा, इस यहाँ पे जो तुमने सम किया था, ये जो सम किए हो इसमें सोचो उसका पोजीशन कौन सा होगा जो तुमसे पूछा गया है, बताओ। क्या उसका पोजीशन जो होगा, क्या वो 301 पोजीशन होगा? 1201 है। यस सर पोजीशन यस निकालना है। बना रहा है। हाँ हाँ सही है। क्या उसका पोजीशन ये होगा? सही आंसर है आपका। तो सोचो वो टर्म्स अपन फाइंड कर सकते हैं, कर ही सकते हैं। जी यस सर T301 इक्वल्स टू क्या लिखते हो? ए क्या है आपका 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या आपका 4 था। तो यहां से देखो कितना आ गया, 1 प्लस यहाँ पे 0 हटा दो क्या हो जाएगा,
क्या ये 1201 आएगा और यही आंसर हो जाएगा? क्लियर सबको? सर अगर उसमें +1 ना करें तो सर वो 24th का लास्ट टर्म देगा। लास्ट 24th लास्ट होगा, हाँ बिल्कुल सही आपने सोचा। ठीक है, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब थोड़ा अपन चेंज करते हैं फॉर्मेट। चलो जैसे क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है ना, ऑफ 3 + 7 + 13 + 21 + 31 ऐसे करके ये चल रहा है, ठीक है ना। इसका सम आपको फाइंड करना है, तो कैसे करें? चलेगा? हेलो, एक बार आप सोचो इसके बारे में, क्या ये जो है, क्या ये एपी में है? नो सर, इसका डिफरेंस एपी में सर है, इनका जो डिफरेंस आएगा वो एपी में आ रहा है शायद। वो यस एपी सर, में है। 4 6 8 ऐसे सर बढ़ रहा है। क्वाड्रेटिक है ना, ये तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। तो इसी के बारे में अपन अभी सीखने जा रहे हैं, जो कैसे होगा ये, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन जो सॉल्व करते हैं वो कैसे करते हैं तो बताता हूँ। पहले अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर एक साथ अपन इसका थ्योरी लिख लेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका है, जो सबसे पहले अपने को पता चल गया, जो भाई ये तो किस में आ रहा है, ना तो एपी में है ना जीपी में है, तो कैसे फाइंड किया जाए। लेकिन हमने देखा जो इसका अगर टर्म्स का डिफरेंस निकाले तो डिफरेंस जो है वो एपी में, ठीक है ना। जैसे सोचो यहाँ पे ये 3 7 13 21 31, सब ध्यान देना थोड़ा सा अच्छे से। अगर यहाँ पे इसका डिफरेंस देखो तो क्या आएगा, क्या लिखोगे? सर 2 4 6 8 10 12 ऐसे आता रहे। ठीक है, तो ये आ गया 4 6 4 6 8 8 10, ठीक है ना। तो चलो ये अभी तो तुमको एपी में मिल गया। इसको अपन बोलते हैं ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। यहाँ पे जो हमने एक बार डिफरेंस निकाला है, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। तो ये तब तक करेंगे अपन जब तक क्या हो जाए, डिफरेंस कांस्टेंट ना आ जाए। इसमें दो टाइप का चीजें बन सकता है, या तो कांस्टेंट होगा, या फिर जो ये जो अपन डिफरेंस कर रहे हैं या तो एपी में होगा मान या चलो जीपी में हो जाए। तो जीपी वाले के लिए अभी अपन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अपन पढ़ रहे हैं एपी वाले के लिए। तो सोचो एक बार और डिफरेंस निकालेंगे तो तब क्या आएगा बताओ। देखो कांस्टेंट आ गया, 2 2 2। देखो यहाँ पे आ गया 2 2 यस सर। 2, और ये मिल गया अपने को कांस्टेंट। और इसके बाद पता है आपको डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसको अपन कहेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। चलेगा? अब थर्ड ऑर्डर तो निकाल नहीं सकते, थर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका जो जनरल टर्म होता है वो अपन क्या लिखते हैं इसके बारे में मैं बताता हूं। अगर इसका अपने को टी आर लिखना होता, दो तरीका है। अगर इसका अपन टी आर लिखना चाहे डायरेक्ट तो क्या आएगा बताता हूं आपको। पहला क्या करो, इस पे फोकस करो, फिर इस पे करो, फिर आप इस पे करो। सर हाँ जी, सर जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंस है सर ये हमेशा कांस्टेंट ही आएगा? नहीं, इससे आगे भी बढ़ते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन होता तो उससे आगे भी देखते हैं। जब तक कांस्टेंट नहीं आ जाए तब तक अपन डिफरेंस निकालते चलेंगे, ठीक है ना। ओके सर। चलेगा। यस सर। जैसे यहाँ पे सेकेंड आ गया तो देखो इसके लिए लिखेंगे, ये 3 पहला क्या था, टर्म्स 3 है, फिर क्या लिखे हमने 4 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या बोल देंगे, ये r-1 हो जाएगा अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये शॉर्टकट है। फिर क्या लिखोगे 2, अब फिर क्या आ जाएगा r-1 इंटू r-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना।
इससे आगे अपन नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ पे ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस जो है वहीं तक है, उससे आगे तो है नहीं, थर्ड ऑर्डर तो है नहीं। अगर थर्ड ऑर्डर नहीं है तो यहीं तक अपन ब्रेक कर देंगे, जिसमें हमने क्या यूज कर लिया, एक तो 3 यूज कर लिया, ये वाला येलो वाला जो मार्क किया हुआ है यहाँ पे 3 आ गया, फिर क्या आ गया 4 आ गया, फिर क्या आ गया 2 आ गया, और हमने क्या लिखा r-1, फिर अपॉन क्या आ गया 1 फैक्टोरियल, ऊपर में यहाँ पे r का पावर 1 है तो नीचे में 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखो r-1 लिखा, फिर क्या लिखा हमने इंटू r-2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 फैक्टोरियल आ गया। इसका ये जनरल टर्म हो जाएगा, ये अपने को Sir. याद रखना पड़ेगा। मैं बताऊंगा लॉजिकली अपन कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा, अभी एक बार सोचो, इसको अपने को रटना है 1 मिनट के लिए। सर हाँ हाँ सर मैं बस पूछ रहा हूँ क्या ये टेलर सीरीज से रिलेटेड है क्या किसी तरह? नहीं, वो ये जो तुम बोल रहे हो ये एक्सपेंशन टाइप का तुमको दिख रहा होगा, इसीलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। यस सर। ठीक है ना। अब देखो इसका अगर सम अपन लिखते डायरेक्ट एस एन लिखना चाहते तो क्या होता, एस एन जो होता इसी में आप एन से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 इंटू एन हो जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू एन माइनस 1 लिख दो। अब देखो एन का हाईएस्ट पावर इसमें कितना है 2 है, तो नीचे में 2 फैक्टोरियल लिख दो। अब 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 हो जाएगा, n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। देखो इसका सम कितना इजीली निकल गया अपने पास, आ गया ना। हेलो सही टाइम फिर से बता यस दीजिए। सर आ गया। 1 फैक्टोरियल का 2 फैक्टोरियल। हाँ, तो यहाँ पे देखो आर एन का पावर बढ़ गया ना, 2 आ गया, जितना पावर ऊपर उतना फैक्टोरियल नीचे। ये बताऊंगा अच्छे से लिखाऊंगा भाई। हमने बोला इसमें क्या किए, ये जो है 3 तो 3 यहाँ लिख दिए, 4 लिख दिए, फिर क्या लिख दिए 2 लिख दिए। इससे आगे डिफरेंस करोगे तो 0 आएगा, वो क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब हमने क्या किया, अगर टी आर लिखना हो तो r-1 से मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए 1 फैक्टोरियल से, r-1 इंटू r-2 है तो नीचे में 2 फैक्टोरियल हो गया। तो ये तो टी आर के लिए हो गया, जनरल टर्म अगर लिखना हो। दूसरा हमने बोला अगर यहाँ पे एस एन डायरेक्ट लिखना हो, यानी कि अगर एन टर्म्स का सम लिखना हो डायरेक्ट, तो क्या करोगे, इसी 3 में इन सब में n से मल्टीप्लाई, मतलब जहां पे r है उसको n से रिप्लेस कर दो और एक n से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दो, तो 3n हो गया, 4n n-1 हो गया, यहाँ पे 2n n-1 n-2, और n का पावर देखो ऊपर में कितना है 2 है तो नीचे में 2 फैक्टोरियल, इसको डिवाइड कर दो 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये शॉर्टकट है, चलेगा। हेलो यस सर चल गया। यस सर। अब दूसरा तरीका है जो देखो यहाँ पे ये जो है ना सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस जो है ना वो कांस्टेंट आया है, ठीक है ना। तो इसका जो जनरल टर्म अपन लेट करेंगे, तो जनरल टर्म अपन क्या लेट करेंगे, मेथड 2, लेकिन मैं तो बोलूंगा मेथड 1 फॉलो करना, सिंपल सा है, फटाफट भी। क्यों ना। हाँ स्कूल में आया था। हाँ, इसमें देखो मेथड 2 क्या करेंगे अपना, यहाँ पे ये जो है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस जो है कांस्टेंट आया, तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, इसका जो जनरल टर्म बनेगा वो क्वाड्रेटिक आएगा। तो क्या लिख दो यहाँ पे टी एन इक्वल्स टू आप लिख सकते हो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। समझे, कोई क्वाड्रेटिक अगर आपको लेट करना होगा तो क्या ऐसे ही लेट करोगे, अब ना तो आपको ए पता है, ना बी पता है, ना सी पता है, तो कैसे फाइंड करें। तो बोलेंगे अगर T1 होगा तो क्या वो 3 के इक्वल होगा, T2 जो होगा क्या वो 7 के इक्वल होगा, T3 जो होगा क्या वो 13 के इक्वल होगा, बताओ, ऐसा बोलोगे। यस सर। यस सर। यस सर, फिर 3 अननोन्स 3 इक्वेशंस बिल्कुल। तो सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ से T1 जो होगा इसमें n का वैल्यू 1 रख दो तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और इसका वैल्यू कितना होगा 3 होगा। अब T2 देखो, T2 क्या हो जाएगा, क्या ये यहाँ पे 4a प्लस 2b प्लस सी होगा, और ये किसके इक्वल होगा, तो 7 के इक्वल होगा। अब T3 जो होगा ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे 9a प्लस 3b प्लस सी इक्वल्स टू 13 होगा। फिर यहाँ पे 3 इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। इन तीनों को सॉल्व करो और ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर लो। कैसे करोगे,
तो ऐसा करो, फर्स्ट और सेकंड को अगर इसको माइनस करें तो क्या आएगा, और फिर इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देख लो क्या लिखोगे। इसमें कुछ और तो नहीं दिख रहा है। तो अगर इसको माइनस करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लो, तो क्या लिखोगे, 2a प्लस b इक्वल्स टू 4 लिखोगे। सर 3 है ना? 3 है क्या 3 है? सर 4a माइनस a। Plus B. 4a, ओ सॉरी, हाँ यहाँ पे 3a होगा। 3a प्लस b इक्वल्स टू 4 बोलोगे, बताओ। अब यहाँ से 3 में से 2 को माइनस कर लो, तो क्या ये 5a प्लस b इक्वल्स टू 6 होगा, बताओ। ऐसा लिखोगे। अब इन दोनों को अगर Yes, माइनस sir. करें तो क्या यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2 इधर 2 तो 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। अब a 1 आ गया तो क्या अपन b बता देंगे कितना होगा, इसमें रख दो, तो ये b भी क्या 1 आ जाएगा। 1 तो अब तीनों b 1 आ 1 आ रहा गया है। तो c भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये भी 1। तो देखो, तो यहाँ से tn जो आ रहा है वो क्या आ गया आपका, क्या आपका ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 आया। यस सर। और ऊपर अगर सॉल्व करोगे तो उससे भी क्या आएगा, सेम आएगा। हमने क्वाड्रेटिक क्यों बनवाया, मतलब समझ नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस, तीसरा मेथड ही बताऊंगा मैं, जो तुम बोलोगे हाँ ये तो बिल्कुल लॉजिकल है, चलेंगे, ये सब चीजें क्या है, शॉर्टकट है। तो यहाँ पे सर जैसे ऐसे सर ऐसे सोच सकते हैं कि ये टर्म्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, और ऐसा क्वाड्रेटिक के साथ होता है तो फिर क्वाड्रेटिक है। हाँ सोच सकते हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो मतलब। हेलो, यस सर, क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हैं तो फिर एक तरह से अगर काफी नहीं नहीं, छोटे अलग छोटे अलग वैल्यू। चीजें हैं, डिफरेंशिएट करना अलग है, ठीक है ना। यस सर, लेकिन अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाओगे तो नहीं, मत सोचो ऐसा। देखो ऐसा सोचते हैं सिंपल सा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस आपने निकाला, सेकेंड कांस्टेंट आ गया तो हमें पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक होगा। अगर थर्ड कांस्टेंट आता तो अपन बोलते क्यूबिक होगा, ठीक है ना। जैसे अगर फर्स्ट अगर एपी में होता है तो क्या दो टर्म्स का डिफरेंस, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है क्या हमेशा वो कांस्टेंट होता है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस ही कांस्टेंट आ गया, इसीलिए उसमें जो टी आर लिखते हो वो लीनियर आता है। अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होगा तो टी आर जो होगा वो क्या होगा, क्वालिटी होगा। थर्ड वाला होगा कांस्टेंट तो क्या आ जाएगा, क्यूबिक आएगा, ठीक है सर। ठीक है ना। इसके बेसिस पे हमने आपको ये बताया, तो ये क्या आ गया, सेकेंड मेथड आपने देख लिया। अब चलो इसे बात कर लेते हैं, थर्ड मेथड क्या होगा। और इसी में अगर सम फाइंड करना होता एस एन, तो क्या तुम लिख देते यहाँ पे, ये चलो टी आर आर इक्वल्स टू 1 to n, तो ये आता समेशन क्या आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और फ्रॉम आर इक्वल्स टू 1 to n, ऐसा लिखते। अब बताओ इन सब कुछ को करने से क्या आपको नहीं लग रहा फर्स्ट मेथड तो यार बहुत ज्यादा ही इजी है, ये मेथड 1 जो है क्या इजी नहीं है। अगर एक बार चलेगा ना? एक स्टेप का काम हाँ, स्कूल स्कूल में आपको चलेगा? टीचर को समझाना पड़ेगा, फिर अच्छे से थ्योरी लिख देना पड़ेगा ऐसे, और स्कूल में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। देखो चलो मेथड अपन थर्ड देखते हैं, मेथड थर्ड देख रहे हैं, ठीक है ना। फिर एक साथ थ्योरी लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अभी जो आपने फाइंड कर रहे हो वो एस एन फाइंड कर रहे हो, ठीक है ना। और वो क्या है यहाँ पे 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 प्लस से लेके मान के जो लास्ट टर्म जो है वो टी एन आ रहा है, क्लियर है, ऐसा लिखोगे। अरे इतना सन्नाटा क्यों है, मतलब समझ में आ रहा है ना। हेलो, यस सर। यस सर, यस सर। हाँ Yes, नहीं sir. आ रहे तो पूछो, बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, फिर से बताएंगे। चलो अब हमने क्या किया, जो इसको हमें टी एन फाइंड करना है तो ऐसा करते हैं, एक मेथड ये बोलता है जो चलो एस एन को ना एस एन से माइनस कर दो, बस एक आगे शिफ्ट कर दो,
तो एक आगे शिफ्ट करके लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 13, यहाँ पे 21। चलते चलते यहाँ पे क्या है, ये Tn-1 होगा और लास्ट वाला Tn होगा क्या, ऐसा बोलोगे? यस सर ठीक है, अब माइनस कर लेते हैं, इधर माइनस, हर जगह माइनस लगा दो। तो माइनस करेंगे तो इस साइड तो 0 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 3 प्लस ये 4 प्लस कितना हो जाएगा 6, ऐसा होगा, प्लस 8 यस सर। प्लस 10, और ये चलते चलते और लास्ट में क्या है यहाँ पे माइनस Tn होगा। बताओ, हर चीज ऐड हो रहा है, हमें पता नहीं यहाँ पे उससे पहले वाला क्या है, मैं जानना भी नहीं चाह रहा। क्या यहाँ पे माइनस Tn होगा लास्ट में, क्योंकि Tn के ऊपर में तो कुछ नहीं था, क्योंकि एक आगे शिफ्ट किए थे ना आप। यस सर यस सर। अब Tn को क्या करो, लेफ्ट साइड ले आओ। तो Tn को अगर लेफ्ट साइड लाओगे तो क्या होगा, Tn इक्वल्स टू क्या तुम लिखोगे यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस, और ये चलता जाएगा। क्लियर है सबको? अब मैं तुमसे पूछूं, जो भाई ये जो यहां से लेके यहां तक लिखा हुआ है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? ये n+1 n+1 है, क्योंकि एक आपने आगे शिफ्ट किया था। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें अगर n+1 है, अगर ये n+1 है और Tn को आपने लेफ्ट साइड ले गए, तो क्या इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो कितना आएगा? n+1 n होगा ना यार, तुमने एक Tn जो था हाँ, वो हाँ, इंक्लूड सर, था, उसको लेफ्ट साइड ले गए, तो यहाँ पे n होगा। चलेगा? हेलो, यस सर यस यस सर। सर। थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा साथ में, तब मजा आएगा। हाँ, क्या बोले? 3 को छोड़ के बाकी सब एपी में है। बिल्कुल, 3 को छोड़ के बाकी सब एपी में है, तो 3 को करो ऐसा, इसको अकेला छोड़ देते हैं, बाकी सब देखो एपी में आ रहा है। ठीक है ना? यस सर। तो क्या इसका सम लिख सकते हैं? ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? क्या ये n-1 होगा, क्योंकि आपने 3 एक अलग कर दिया। बताओ बताओ, ऐसा लिखोगे? यस सर। हाँ, यस सर। और यहाँ पे 2 इंटू ए बोलते हो, तो ए की जगह पे क्या होगा 4 प्लस n-1 है, उसमें एक -1 करते हो, d तुम्हारा क्या है यहाँ पे 2 है, यही है ना? बताओ। यस सर। अब Yes, इस sir. 2 को कैंसिल आउट करो, यहाँ पे आ गया 3 और ये n-1 और अंदर हो गया ये 4 प्लस n-2, और अब आप बता सकते हो ये आ गया 3 n-1 और ये n+2 हो गया। तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं 3n² प्लस n-2, क्या ये n² प्लस n+1 होगा? और यही तो तुम्हारा Tn आया है जो तुम ऊपर फाइंड कर रहे थे, क्या उसी के इक्वल आया? अब जब Tn आ गया तो अपन Sn भी फाइंड कर सकते हैं। बताओ। अब आपके पास 3 मेथड है, जो अच्छा लगे उसको यूज करेंगे, लेकिन मैं आपको बोलूंगा जो आप फर्स्ट मेथड सीखो और अच्छे से याद रखो, सीखो तीनों, और फर्स्ट वाला यूज करो। उससे क्या क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो फट से बाहर निकलेगा। नहीं? हेलो? यस सर आ जाएगा Yes, उससे sir. जल्दी। समझ में आ गया सबको? सर फर्स्ट वाला मेथड एक बार और बता सकते हैं? उसको मैं 4 बार बताऊंगा जब तक नहीं आएगा, और अभी थ्योरी में फर्स्ट वाला मेथड ही लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर टर्म्स अपने को गिवन है, ठीक है ना, और अपन दो कंजुगेटिव टर्म्स का अपन डिफरेंस निकालते चल रहे हैं, और निकालते निकालते
जब तक ये कांस्टेंट ना आ जाए तब तक अपन डिफरेंस निकालेंगे। दो बातें हो सकती है, अगर अपन डिफरेंस निकाल रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो दो टाइप का क्वेश्चन होगा। तो डिफरेंस निकाल रहे हैं, या तो वो कांस्टेंट आएगा या फिर वो किस में आएगा, मान के चलो या तो एपी वाला होगा, मतलब कांस्टेंट आने से पहले या तो वो एपी में होगा या फिर वो जीपी में होगा। अभी इस वाले मेथड में अपन बात कर रहे हैं एपी में। क्लियर है? यस हेलो, सर। आप डिफरेंस निकाल रहे हो और लास्ट में जाके कांस्टेंट आ गया। जब कांस्टेंट आ जाएगा उससे आगे डिफरेंस निकालोगे तो वो तो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन तब तक डिफरेंस निकालेंगे जब तक कांस्टेंट ना आ जाए। क्लियर है? अगर फर्स्ट बार डिफरेंस निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। सेकेंड बार कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। थर्ड टाइम करेंगे तो उसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डिफरेंस। अब सोचो अगर टी आर अपने को लिखना हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाला पे अपन फोकस करेंगे, 3 4 2 पे। समझे? हेलो। यस सर। तो यस पहले सर, यस सर। 3 लिख दिए, फिर 4 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे। 3 को अगर टी आर लिखना चाह रहे हैं तो 3 को अलग रहने देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 4 के साथ क्या करेंगे, r-1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के साथ क्या करेंगे, r-1 r-2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान के चलो एक और आ जाता, 8 आ जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, r-1 r-2 r-3 करते हैं। अब देखो r के पावर में जो भी ऊपर में आ रहा है उतने फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड करते चलो। क्लियर है? हेलो। यस सर। हाँ, अब सोचो ये तुम्हारा टी आर आ गया। अब एस एन कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए क्या करो, सारे टर्म्स में जो आपने टी आर लिखा था उसको टी एन में कन्वर्ट कर लो, यानी कि आर के जगह पे आप एन रख दोगे। क्लियर है? अब यस सर। जैसे टी एन आया उसमें एन से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर सारे टर्म्स में। अब एन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ऊपर वाले हर एक टर्म्स का पावर एक एक बढ़ जाएगा एन में। हेलो, हाईएस्ट पावर जो है क्या वो एन में एक एक बढ़ जाएगा, ऐसा आप बोलोगे? यस सर। तो जितना एन का पावर होगा हाईएस्ट उतने फैक्टोरियल से आप क्या करो, डिवाइड कर दो। सर ये मेथड आया कैसे सर? मेथड ये ऑब्जर्वेशन से आया। कैसे? ये थर्ड वाले मेथड से सेकेंड वाला आया, सेकेंड वाले को और थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये फर्स्ट वाला आ गया। समझे? ये शॉर्टकट है। मैथ्स में सर शॉर्टकट नहीं रहना चाहिए। देखो ना शॉर्टकट भी इसका कितना अच्छा है। चलो इसके लिए अपन नोट्स लिखते हैं या फिर टाइप 1 बोल दो। ठीक है, लिखो अच्छे से, लिखो इफ 4s series kth order difference become constant। ठीक है ना? 4 सम के, then its nth term and sum of first n terms can, ठीक है डायरेक्टली लिख लो, डायरेक्टली given as। चलो कोई सीरीज दिया हुआ है, एक बार ध्यान देंगे सब, इधर देखो तो स्क्रीन की तरफ देखो, कोई सीरीज है और सीरीज का जो टर्म्स है वो क्या है, एक a1 है, फिर क्या है a2 है, फिर क्या है a3 है, फिर क्या है a4 है, a5 है, a6 है
और चलते चलते लास्ट में क्या है, ए एन है। क्लियर है सबको? हेलो। यस सर। अब देखो इन दोनों को अगर अपन माइनस करें, एक और माइनस करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, बोलते चलना है। फर्स्ट हाँ, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। तो यहां से मान के चलो ये आ गया होगा B1, B2, B3, B4, B5। ठीक है ना, आगे ये चलता जा रहा है। और फिर से ये कांस्टेंट नहीं आया तो एक बार हमने और मतलब डिफरेंस निकाला। ठीक है, इसका क्या नाम दे देंगे अपन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। डिफरेंस। और यहां से मान के चलो ये आया C1, C2, C3, C4 ऐसे करके। और ये तब तक करना है जब तक क्या हो, कांस्टेंट ना आ जाए। मान के चलो इस बार मैं कांस्टेंट ला दूं क्या? हेलो, ला दिए। चलो इसको अपन नाम देते हैं, यहाँ पे D1 आ गया, D1 आ गया, D1 आ गया। ठीक है ना, ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, ये है आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, यहाँ पे आ गया ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंस। और ये जाके सोचो कांस्टेंट आ गया। अगर ये कांस्टेंट नहीं आता तो इससे एक आगे चलते, और ये तब तक चलेगा जब तक कांस्टेंट ना आ जाए। अगर सोचो अब मुझे इसका क्या लिखना हो, जनरल टर्म लिखना हो, ठीक है ना, तो जनरल टर्म जैसे यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है जो an, यही लिखा है ना, जिस सीरीज का जनरल टर्म जो है यहाँ पे an से लिखा हुआ है। तो an अगर अपने को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म है एक्चुअली वो, तो an क्या लिखोगे, तो आप फर्स्ट पे फोकस करो, किस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे ध्यान देंगे अच्छे से। तो सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पे A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1। क्लियर है? हेलो, यस सर। चलेगा। यहाँ पे प्लस D1 लिख लो। ऐसा करते हैं D1 को नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि प्लस D1। अब क्या करना है अपने को, जो A1 को तो एक सेकंड यार, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। B1 यहाँ पे दो टर्म, C1 और यहाँ पे D1, ये लिख लिया आपने। अब उसके बाद क्या करो, पहले को छोड़ दो, सेकेंड वाले को क्या करो, n-1 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको क्या करो, n-1 और n-2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहे हैं अपन? और Yes, इस sir. वाले में n-1, n-2, n-3 इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करो, फर्स्ट वाले में देखो n तो आ ही नहीं रहा है, सेकेंड वाले में n आ रहा है, कितना पावर आ रहा है, डिग्री बताओ, हाईएस्ट 1 है तो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए। चलेगा? ये तो तुम्हारा जनरल टर्म आ गया। अगर सोचो कोई बच्चा लिखना चाहे जो सर अगर मुझे SN लिखना रहे, सम लिखना हो, तो क्या करेंगे, जो ऊपर लिखा है वो तो लिख ही दो, पहले जो ऊपर लिखा हुआ है वो सेम लिख दो। ऐसा करते नहीं तो मतलब ऊपर जो लिखा है वो तो लिखना है, और साथ में n से मल्टीप्लाई करो, तो n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये अच्छा लगेगा, घट रहा है। ऐसा लिखोगे, बताओ।
ऐसा आ जाएगा। अब क्या करो आप, इसमें यहाँ पे n का पावर कितना है, 1 है, तो 1 फैक्टोरियल। इसमें हाईएस्ट डिग्री देखो कितना है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या है, 3, तो 3 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या करो, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, चलेगा। यही आ गया। बताओ, याद करना सिंपल सा नहीं है? सिंपल है, ठीक है। तो क्वेश्चन किया जाए। सर फैक्टोरियल कैसे आया ये बताइए सर। जो पहले तो आपने 1 फैक्टोरियल लिखा है, फिर इसमें हाँ। आपने n कैसे? देखो, हमने बोला जो n का पावर जितना ऊपर में होगा, हाईएस्ट डिग्री जितना ऊपर में होगा, उतने फैक्टोरियल से अपने को डिवाइड करना है। तो जैसे आपने n से मल्टीप्लाई किया तो सबका पावर एक एक बढ़ गया n में, यस सर। तो बस फैक्टोरियल बढ़ा दिए। ठीक है, चलेगा। ये याद कर लो अभी, बाद के लिए मत छोड़ो। चलो एक दो डिवाइड क्वेश्चन। क्यों किया गया? डिवाइड क्यों करना किया गया, आंसर लाने के लिए। पीछे दिखा दें। चलो इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो अपन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन काफी सिंपल सा है। 5 + 12 + 31 + 68 + 129 + 220 प्लस यहाँ पे tn है। इसमें आपको tn भी बताना है और सम भी बताना है, दोनों बता देना है। क्या होगा, फटाफट फाइंड करो तो। आ गया। देखो तो कितना डिफरेंस करने के बाद तुम्हारा ये कांस्टेंट आ रहा है। सर थर्ड पे आ रहा है सर। थर्ड पे आ रहा है, नहीं? यहाँ पे लिख लो 5 12 31 68 129। चलो यहाँ पे ये डिफरेंस कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये 7 होगा और ये आ गया 19 और ये आ गया तुम्हारा 37 और ये आ गया 61। ठीक है ना, इतना लिखेंगे काम चल जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, एक बार और डिफरेंस निकालो, कितना आएगा। क्या यहाँ से अपन बोलेंगे 12 आ गया, 18 आ गया, 24 आ गया, और देख रहे हैं अपन, अरे ये तो एपी में आ रहा है, तो अगला वाला भी क्या हो जाएगा, 30 होगा। अब आपको पता चल रहा होगा जब अब तो कांस्टेंट आएगा। तो देखो अब क्या आ रहा है, ये 6 6 6 6 आएगा। अब अपने को फोकस किस पे करना है, फर्स्ट वाले पे नहीं? ठीक है, तो अब बताओ इसका अगर टी आर यानी कि टी एन लिखना हो तो क्या लिखेंगे। इसका ये टी आर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, चलो टी एन अभी लिख लो। टी एन क्या लिखेंगे बताओ। पहले 5 + 7 n - 1 by 1 7 n-1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, upon 1 1 का factorial फैक्टोरियल plus 12 12 n - 1 multiplied by n - 2 upon 2 factorial
plus 6n-1 n-2 n-3 upon 3 factorial. तो क्या अपने को जनरल टर्म भी मिल गया? मिल गया, यही तो है जनरल टर्म। n की जगह पे r रख लो, सबके लिए हो गया। चलो, अगर अपने को यहाँ पे Sn फाइंड करना होता तो क्या करते हैं? n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरे को n n से मल्टीप्लाई कर। और नीचे में क्या फैक्टोरियल बढ़ जाता? सर यस सर। बताओ, बहुत टफ है क्या? नो सर। ये तो नहीं है, याद है नहीं तो आसान है। हाँ, और याद क्यों नहीं रहेगा? अपन जो है करने क्या है, करेंगे क्या 2 साल 1.5 साल यही तो करेंगे ना, पढ़ेंगे ही ना, तो याद क्यों नहीं रहेगा? चलेगा, 1-2 क्वेश्चन और करें, उससे प्रैक्टिस अपना बढ़ जाएगा, तो फिर चीजें याद हो जाएगा। फटाफट कर लेते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन जो था उसमें टर्म्स क्या क्या था? 5 12 5 12 31 68 129 220। नहीं, इससे पहला क्वेश्चन जो था उस वाले के लिए पूछ रहा हूँ मैं। सर कौन सा, वो 3 7 13 21 वाला? ओके, चलो वो नहीं लेना है। चलो एक क्वेश्चन और कर दो। इसने बोला है फाइंड द nth term and sum of n term of the series। इसमें क्या क्या है? 2 है, 12 है, 36 है, 80 है, 150 है, 252 है। इसके बारे में बताओ। इसने बोला जो nth टर्म भी बताना है आपको और सम ऑफ n टर्म्स भी बताना है। क्या होगा, क्या करें? अब क्या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस आप फाइंड करोगे? देखो तो ये वाला डिफरेंस जो है ये कितना आ रहा है बताओ। क्या यहाँ पे 10 24 44 70 102 ऐसा आएगा? यस अब सर। फिर से एक बार डिफरेंस Yes. करेंगे तो ये कितना आएगा? अगर यहाँ से डिफरेंस निकालोगे तो ये क्या होगा? क्या ये 14 20 20 26 32 ऐसा होगा? अब एक बार फिर से अगर करेंगे तो ये कितना आएगा? कांस्टेंट आ गया? यस सर। ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर के का वैल्यू 1 बोल दो, इसके लिए के का वैल्यू 2 बोल दो, इसके लिए के का वैल्यू 3 बोल दो। थर्ड ऑर्डर है ये। तो अगर तुम टीआर लिखोगे ना तो उसमें क्यूबिक आएगा। अगर दूसरे मेथड से अगर सॉल्व करते तो क्या लिखते? यहाँ पे अगर टी एन लिखते, अगर अपने को लिखना होता है तो क्या लिखते? ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी लिखते, और फिर यहाँ पे अपन क्या लिखते? एन का वैल्यू एक बार 1 2 3 4 4 इक्वेशन आता है नहीं ए बी सी डी में। फिर आप ए बी सी डी फाइंड करते हैं। जितना में ये करते हैं तब तक 10 मिनट आपका टाइम चला जाता। और कोई बच्चा अगर ये फॉर्मूला याद कर रखा है कौन सा जो कि ऊपर वाला है तो वो तो फट से डायरेक्ट तो टी आर ही लिखेगा और उसके बाद एस एन ही लिखेगा। क्या ऐसा बोलोगे? यस। तो यहाँ से टी एन क्या हो जाएगा बताओ? 2 10 इंटू एन माइनस 1 प्लस 14 इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 6 n minus 1 n minus 2 n minus 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसा बोलोगे?
बताओ। अरे Yes, sir. यही आएगा। अब देखो Yes, तो sir, यहाँ yes, से Yes, sir. एस एन क्या हो जाएगा? क्या ये तो 2? पूरे को n से मल्टीप्लाई कर दें। बहुत बढ़िया, यानी कि चीजें याद तो हो गया। अब क्वेश्चन करोगे तो और भी अच्छे से याद हो जाएगा। अपॉन 4 फैक्टोरियल। अपॉन 4 फैक्टोरियल चलेगा, ये हो गया। अब देखो इसमें एक दूसरा टाइप, ये तो था ऐसा जो कॉमन डिफरेंस जो है ना वो मतलब डिफरेंस अपन निकालते गए और अपने को लास्ट में पता चल जाता है ये तो एपी में है। देखो तो यहाँ पे K2 में नहीं पता चलता था ये तो एपी में है। यस अरे तभी तो अगला बार डिफरेंशिएट करते हो तो कांस्टेंट आता है, वो तो एपी का डेफिनेशन ही है ना, दो कंजर्वेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट आता है। क्लियर। अब हमने बोला जो अगर अपने को एपी में ना आके जीपी में आ जाएगा तब क्या करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं। तो ये है आपका टाइप 2। तो पहले क्वेश्चन करेंगे फिर बाद में थ्योरी बनाएंगे, ठीक है। टाइप 2। सर इसके एपीजीपी में आते हैं, मतलब दोनों मिक्स। हाँ हाँ, एपीजीपी के मिक्स नहीं समझा मैं, क्या बोलना चाह रहे हो? सर वो पूछ रहा है जो डिफरेंस आता है वो एपीजीपी अरिथमेटिको ज्योमेट्री को पूरे आता है कि नहीं, कि सिर्फ एपी या जीपी में ही आएगा, ये पूछ रहा हाँ या तो सिर्फ एपी में होगा या फिर सिर्फ जीपी में होगा। तुम बोलोगे तो कुछ नया बना देंगे, ठीक है। सर कुछ नया मत बनाइए। अरे तो क्या दिक्कत है, सीख लेंगे और क्या। अच्छा सही में बोलना तब बना दीजिए। ठीक है चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने बोला फाइंड द सम टू n टर्म्स 1 + 4 + 10 + 22 + 46 + ये, ठीक है ना। तो अगर इसका सम फाइंड करना है तो फिर से सेम काम करो। क्या करो, यहाँ पे लिख लो 1 लिख लो, फिर आप 4 लिख लो, फिर 10 लिख लो, 22 लिख लो, 46 लिख लो। अब देखो तो ये डिफरेंस जो है ये कितना कितना आ रहा है बताओ। इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कहते हैं, इसलिए k = 1 बोल देते हैं। है। तो 3 6 3 6 12 24 24 ठीक है। क्या ये जो है ये जीपी में आ गया, ये अपना जीपी में दिख रहा है। यस सर, कॉमन रेशियो 2 है। कॉमन रेशियो कितना है? 2 है, ठीक है। तो इसमें जो अगर अपन tn लिखेंगे तो वो क्या आएगा, tn जो होगा वो अपन लिखेंगे a × r⁴, चाहे आप n लिख लो या फिर n-1 लिख लो। चलो अभी n-1 लिख लेते हैं, जो कॉमन टर्म्स होता है किसका, जीपी का, ठीक है ना। और यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखेंगे, पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, k-1 होगा, चलेगा। तो सोचो अभी यहाँ पे k का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है। तो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या बोल दोगे, क्या वो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा? और 0 डिग्री का पॉलिनोमियल जो होता है क्या वो कांस्टेंट आता है, बताओ। यस सर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा a एक नया टर्म्स, मतलब a कांस्टेंट है और r के जगह पे 2 लिख लो और इसके पावर में n-1 है और यहाँ पे कांस्टेंट कोई सा भी आप ले लो, b ले लो, क्योंकि पॉलिनोमियल n डिग्री का पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो k-1 होगा। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट हमने बोल दिया यहाँ पे b है। ये आपका tn आ गया। अब इसको क्या करेंगे अपन, n का वैल्यू अगर 1 रखें तो t1 क्या आ जाएगा,
क्या ये a प्लस बी आएगा और उसका वैल्यू अपन 1 बोलेंगे। देखो t1 1 है, t2 क्या लिखोगे, क्या ये 2a प्लस बी होगा और इसका वैल्यू क्या है 4 है। क्या इन दोनों को सॉल्व करके अपन a का वैल्यू बता सकते हैं, क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या a इक्वल्स टू 3 आ गया और b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -2 आएगा। बताओ, हेलो। a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -2 होगा। यस सर, ठीक यस है, सर। तो यहां से देखो tn क्या आ गया, तो a 3 है और यहाँ पे 2 टू द पावर n -1 और -2 आ गया। अब देखो n का वैल्यू 1 रखोगे तो पहले टर्म्स के इक्वल होगा, n का वैल्यू 2 रखोगे तो दूसरे टर्म्स के इक्वल होगा, n का वैल्यू 3 रखोगे तो तीसरे टर्म्स के इक्वल होगा। ऐसा होगा, हो रहा है, देख लो। n का वैल्यू सोचो 3 रख लो, 3 रखोगे तो क्या होगा 3 इंटू 2 टू द पावर कितना 2, तो 3 इंटू 4 कितना आ गया 12, उसमें से -2 कर दो तो 10 आएगा। देखो मैच कर रहा है। यस सर। तो ये अपने को याद रखना है। पॉलिनोमियल डिग्री वाली चीज नहीं समझ में आई। देखो यहाँ पे के और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है ना, ये तो अपन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस ही लिखे ना। के जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है तो के का वैल्यू 1 होगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस है तो के का वैल्यू 2 होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है तो के का वैल्यू कितना है 1 है, तो उसमें से क्या कर देंगे के -1 लिखेंगे। उतने डिग्री का यहाँ पे अपने को एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखना है, वो भी किसमें, आर में। चलेगा, आर नहीं, यहाँ पे एन है तो एन में लिखोगे। अब सोचो टी एन आ गया, अब अगर अपने को एस एन चाहिए तो एस एन क्या लिखते हैं, क्या अपन यहाँ पे समेशन बोलते हैं और ये टी आर हो जाएगा फ्रॉम आर इक्वल्स टू 1 टू एन। अब देखो 3 बाहर कर लो और यहाँ पे समेशन क्या हो जाएगा 2 टू द पावर आर -1 फ्रॉम आर इक्वल्स टू 1 टू एन -2 बाहर कर लो, समेशन आर इक्वल्स टू 1 टू एन, ऐसा लिखोगे। बताओ। यस। क्या यहाँ पे 1/2 लिख सकते हो इसको। क्या ये जो है पहला वाला ये जीपी का सम नहीं आएगा, बताओ तो। यहाँ पे आर का वैल्यू 1 रखो तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर होगा, फिर क्या हो जाएगा 2 क्यूब हो जाएगा, ऐसे 2 टू द पावर n तक चलेगा। तो जीपी का सम आपको पता है, क्या लिखते हो बताओ, इसका सम क्या आ जाएगा। अरे देखो ये 2 लिखा है, 2 स्क्वायर लिखा है, 2 क्यू लिखा है, चलते चलते लास्ट में 2 टू द पावर n हो जाएगा, -2n होगा। तो इसका सम क्या आता है, क्या आप लिखते हो a इंटू आर टू द पावर n -1, नीचे में क्या लिखते हो r -1 -2n, यही आंसर होगा। हेलो सर। सर वो एक बार ही और समझा दीजिए सर। अभी समझाएंगे इसको, थोड़ा सा ऊपर बस। ये जो Yes, sir. SN वाला स्टेप लिखा है, SN वाला, SN वाला, एसएन क्या लिखते हैं यहाँ पे सर ये 3/2 ऐसे ही आया ना कि r की पावर नहीं 2 की पावर -1 है। हाँ ठीक है। चलो अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसका थ्योरी लिख लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना, चलेगा। सर हाँ ये टाइप 2 है, इसमें लिखा if for a series kth order difference are in GP with common ratio R, then
its nth term will be sum of a r to the power n, वहां पे n minus 1 लिखा, आप क्या करो n ही लिखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, and k minus 1th डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है ना। पॉलिनोमियल ये भी लिख लो जो किसमें, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ n। क्लियर है, हमने क्या बोला, देखो kth ऑर्डर डिफरेंस जो होगा वो किस में आ गया, अपना जीपी में आ गया। क्लियर है, हेलो, यस ध्यान सर। देना है, वो जीपी में आ गया। तो टी आर जो अपन लिखेंगे वो टी आर क्या लिखेंगे, जो ए आर टू द पावर यहाँ पे n और r अपना क्या है, यहाँ पे कॉमन रेशियो है, चलेगा। और प्लस क्या करेंगे, जो k माइनस 1 डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखेंगे, चलेगा। अब देखो एक दो एग्जाम्पल करेंगे, चीजें पूरा क्लियर हो जाएगा, समझे क्या, हेलो। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अगर 60 डिग्री का है तो वो कैसे लिखेंगे? देखो अगर क्यूबिक हो तो आपको लिखना आता है क्वालिटी, अगर कांस्टेंट लिखना होगा तो कोई कांस्टेंट लिख देना, जैसे यहाँ पे अभी पीछे लिखे थे ना बी, यानी कि ये अगर डिग्री कितना हो, 0 डिग्री का हो। अगर 1 डिग्री का होगा तो क्या लिखेंगे, मान के लो ए एन प्लस बी लिख दिए। 2 डिग्री का होगा तो क्या लिख देंगे, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी लिखेंगे, यही लिखते हैं ना। 3 डिग्री का होगा तो क्या लिखेंगे, ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, समझे। ऐसे ज्यादा का होगा तो वो भी लिख दोगे। क्लियर है, हेलो। सर ये 3 डिग्री का तब होगा ना जब k की वैल्यू 4 होगी। बिल्कुल, k की वैल्यू 4 हो गया तब होगा ऐसा, लेकिन सोचो उतना गंदा क्वेश्चन नहीं देगा जो 4 तक तुम मतलब उससे आगे पहुंच गए, ठीक है ना। यस सर। हाँ, अब चलते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हमने बोला इसमें फाइंड सम ऑफ, चलो ये s इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 20 प्लस 37 प्लस 70 प्लस n टर्म्स, ठीक है ना, हेलो। यस सर। अब सोचो पहला काम क्या होगा, क्या अपन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकालें, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 6 11 20 37 70, ठीक है ना। अब सोचो लास्ट वाला यहाँ पे अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख लो tn लिख लो या फिर tn ही लिख लो, tn लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस होगा तो क्या आ रहा है। हाँ, इसको ये हो गया, इसको नाम अपन देते हैं k इक्वल्स टू 1 बोलते हैं। और यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है यहाँ पे, ये 4 आ रहा है, क्या यहाँ पे ये 8 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है यहाँ पे 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। तो अपन k इक्वल्स टू 2 बोलते हैं, चलेगा, हेलो। यस सर। तो उसने बोला था जो अगर kth Yes, ऑर्डर sir. डिफरेंस जो है अगर वो जीपी में आ जाए तो क्या यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस जो है क्या ये जीपी में अपने को मिला। यस सर। अब इस जीपी का कॉमन रेशियो बताओ कितना आ रहा है, कॉमन रेशियो जो है ये किसके इक्वल आ रहा है, क्या यहाँ पे ये 2 आ रहा है। 2। यस सर। और आपको पता है कितने डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है, k माइनस 1 डिग्री का। तो k माइनस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगा, लीनियर आएगा। देखो तो यहाँ पे सबसे पहले tn इक्वल्स टू क्या लिखोगे, a कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, और क्या लिखे थे, कॉमन रेशियो टू द पावर n, क्लियर है। फिर क्या लिखे थे, k माइनस 1 डिग्री पॉलिनोमियल, n ठीक है ना। -1 था ना, n हाँ? -1 लिखा था। सर n -1 था ना।
n माइनस वन भी लिखोगे ना तो वो भी अपन, क्योंकि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है मतलब a और ये सब कांस्टेंट लेंगे ना, सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप n माइनस वन ले लो, करके देखो क्या तब भी वही सेम आ रहा है। चलो अगर ऐसा लिखें, लेकिन सम में डिफरेंस आ जाएगा ना सर फिर? सब में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों करके देख लेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो तो a आपका कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, r आपका क्या है, यहाँ पे कॉमन रेशियो है, तो क्या यहाँ पे अपन 2 रखें, 2 टू द पावर n, और यहाँ पे k Yes. माइनस वन डिग्री पॉलिनोमियल, क्या ये 2 माइनस वन क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल आएगा, बताओ, लीनियर Yes, आएगा। sir. तो लीनियर को अपन क्या लिख दें, क्या ये bn प्लस c लिख दें, ऐसा लिख दें, बताओ। यस सर। तो ये tn आ गया। अब t का वैल्यू अगर 1 रखोगे, n का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो क्या आएगा, क्या ये 2a प्लस यहां से अपन बोलेंगे b प्लस c होगा, और इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, पहले वाले 3 के इक्वल होगा। अगर n का वैल्यू आप 2 रखोगे t2, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या अपन बोलेंगे 4a प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 रखे हो ना, तो क्या 2b प्लस c इक्वल्स टू कितना लिख दें, 6, चलेगा। एक और चाहिए, क्योंकि a b और c का वैल्यू हमें फाइंड करना है, a क्या होगा, b क्या होगा और c क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो चलो t3 भी अपने को लिखना पड़ेगा, तो t3 क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे अगर 2 के पावर 3 हो तो ये क्या हो जाएगा, 8a हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या 3b प्लस c लिखें, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पे ये 11 के इक्वल हो जाएगा, चलेगा। सर इसमें a है क्या सर, a क्या चीज है? एक हमने कांस्टेंट बोला है अपना जिसका वैल्यू फाइंड करना है, तभी तो इक्वेशन बना रहे हैं। तो सर वो किस चीज की वैल्यू, मतलब क्या फाइंड करना है? हमें जनरल टर्म फाइंड करना है। हेलो, यस सर, ठीक है। दूसरा तरीका इसका फाइंड करने का क्या है पता है, वही सेम काम करेंगे, एक आगे शिफ्ट करके s इक्वल्स टू एस ही लिखते नीचे, और एक आगे शिफ्ट करके माइनस करते, फिर लास्ट में आता है tn, फिर tn को लेफ्ट साइड में लाते और फिर क्या tn ही लिखते और एक आगे शिफ्ट के माइनस करते, फिर tn डैश लिख लेते, फिर tn डैश जो है आपको जीपी में मिल जाता, तो वो काम बहुत गंदा सा हो जाता, इसीलिए नहीं बता रहा हूं, चलेगा। अब Yes, sir. यहाँ पे सोचो अपने को a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए, कितना आएगा वैल्यू। अब आप क्या करो, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लो, अगर सेकेंड माइनस फर्स्ट करोगे तो क्या आएगा, तो देखो क्या है यहाँ पे लिखोगे इक्वल टू 3 इक्वल्स टू 3, और यहाँ प्लस पे b इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड कर लो, तो क्या ये 4a 110 आ रही है सर। प्लस b इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ रहा है, a का वैल्यू सर देखो A1 है, B1 है, C0 है सर। b1 है और c 0 है, ठीक है लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे tn क्या आ गया, क्या अपन बोलेंगे ये 2 टू द पावर n प्लस n हो जाएगा। अब देखो n का वैल्यू रखते चलो, और देखो तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मिल रहा है, n का वैल्यू 1 रखोगे तो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, n का वैल्यू 2 रखो तो क्या 6 आ रहा है, तो देखो 6 आ रहा है, n का वैल्यू 3 रखो तो 2 टू द पावर 3 कितना होगा, 8, 8 प्लस 3 कितना 11, मैच कर रहा है, बताओ। Yes, sir. कर रहा है। अगर इसने बोला था सर अगर अपन यहाँ पे जनरल टर्म अगर n-1 लेते तो कुछ दिक्कत होता क्या, एक बार रख के देख लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा। अगर tn अपन लिखना चाह रहे हैं, a लिख दिए कॉमन रेशियो टू द पावर n-1 कर दिए, और यहाँ पे चलो वही लिख लेते हैं bn प्लस c लिख दिए, ठीक है। अब सोचो t1 लिखोगे तो t1 क्या आ जाएगा, t1 में सिर्फ यहाँ पे a आएगा, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू कितना था, 3 था, तो 3 लिख दो। t2 लिखोगे तो क्या आएगा,
क्या ये 2a प्लस 2b प्लस c और ये 6 के इक्वल है? T3 क्या होगा? क्या ये यहां से कितना आ जाएगा? 4a प्लस 3b प्लस c इक्वल्स टू 11, ऐसा लिखोगे? और फिर से यहाँ पे a b और c का वैल्यू फाइंड करो, क्या आ रहा है बताओ? a इक्वल्स टू क्या लिखोगे? क्या ये a सेम इक्वल्स आएगा टू सर। 2 आएगा? देखो a इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, b इक्वल्स टू तुम्हारा 1 आ जाएगा और c इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब देखो tn तुम्हारा सेम बन गया। बोलोगे? यस सर। आपको ये याद रखना इजी लगता है तो ये रख लो, चाहे फिर ऊपर वाला इजी लगता है तो वो रख लो, आपके पास दो चॉइस है, चलेगा? अब सोचो ये tn आ गया हमारा, तो फाइंड करना क्या है? sn भी तो फाइंड करना है अपने को, तो sn क्या आ जाएगा बताओ? क्या sn इक्वल्स टू आप लिखते हो समेशन ऑफ टी आर फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n, यही होता है ना? बोलो। Yes. तो 2 to the power n प्लस n फ्रॉम r इक्वल्स टू, सॉरी n की जगह पे आप r कर लो, क्योंकि अपन वेरिएबल r रख रहे हैं। 2 to the power r प्लस r फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n, चलेगा? इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो 2 to the power r इक्वल्स टू 1 to n प्लस समेशन r फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n। अब देखो तो ये किसके इक्वल आएगा? क्या एक ये अपने को जीपी में दिख रहा है? 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, चलते चलते क्या ये 2 to the power n है? और क्या ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसा है क्या? बताओ। यस सर। अब इसके लिए ये अपने को पता है ये जीपी है, और इसका जो कॉमन रेशियो है वो 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितना है? वो n है। तो इसका सम क्या हो जाएगा? क्या अपन बोलेंगे a इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर n माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1, और ये तो पता ही है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। क्या यही बोलोगे? अरे आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत भी। हेलो, आ गया सर। आ गया ना? सर आ गया। चलो ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन दे दें, तुम लोग घर से प्रैक्टिस करना। सर Yes, इसके लिए sir. कोई शॉर्टकट नहीं है? क्या इसके लिए? ये तो इससे भी ज्यादा। इससे ज्यादा शॉर्टकट क्या सोच रहे हो तुम? फिर सर जैसे बताओगे? कि उसमें दिया था फैक्टोरियल करके, वैसे ही कुछ। अरे सम निकालना तो ठीक है ना, जीपी ही तो आ रहा है, जीपी का सम तो अपने को आता ही है। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। सर ये भी आएगा क्या टेस्ट में? हाँ ये आएगा, ये तो मैं जरूर डालूंगा, याद रखूंगा इसको रखने का। सर इतना देखो, कहाँ से बोल रहे चीजों से भागो मत, चीजों से लड़ो, ठीक है ना? भागोगे तो फिर कैसे होगा खेल? भागना नहीं है, मजबूत बनना है, फाइटर बनना है, सवाल को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व नहीं होगा? एक क्वेश्चन तो ये है, आपका होमवर्क है, ठीक है? और रुको और भी देता हूँ क्वेश्चन।
1 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 22, ठीक है ना। आंसर है आपके पास 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2n माइनस 3। एक और क्वेश्चन लिख लो। s इक्वल्स टू 9 प्लस 16 प्लस 29 प्लस 54 प्लस 103, ठीक है। इसमें tn भी फाइंड करना है और sn भी फाइंड करना है। तो आंसर जो होगा वो आ जाएगा 6 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस n प्लस 2। एक तो tn का होगा, दूसरा sn का आ जाएगा। ठीक है, चलेगा। इतना आप करके लाना।